अगर अगर मैं आप तीनों के सामने एक प्रोपोजिशन रखूं और आप अगर उस पर जरा कुछ कमेंट करना चाहें तो आई विल बी ग्रेटफुल। अलीना, आपसे जारी बात है, मैं बात कर रहा हूं और बाकी भी मेरे कॉलीग्स जो हैं वो रखें। मैं अगर ये कहूं कि बैरिस्टर गौहर ने आके ये कहा, कहानी वहां से शुरू हुई कि जी खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, खान साहब ने कहा है कि जाके कह दो मैंने किसी को नहीं ऑथराइज किया कि मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोई बातचीत नहीं हो रही और कोई ऐसी बात नहीं है, तो जारी बात है हम सब ने कहा भाई हो गया, खत्म होगी बात, कोई मुज़ाकरात नहीं। What would they say? आपके ख्याल में अगर मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो वो आके ये बोलेंगे, शाम को प्रेस रिलीज जारी करेंगे, जनाब आज हमारी फलां बंदे से बात हुई, उससे हमने ये डिस्कस किया, हमने ये अब प्लान बनाया है, पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2। कोई भी नहीं करता। नून लीग ने जब किया था वो शाम को प्रेस रिलीज जारी करती तो कोई भी नहीं करता। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अपनी खबर की बुनियाद पर कह रहा हूं कि मार्च तो बहुत दूर की बात, मैं आपको अप्रैल के हवाले से बता सकता हूं कि 2 अहम मीटिंग्स हो चुकी हैं, ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं। और ये जो अलीमा खान साहिबा की मुलाकातें बंद हो गई हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जो एंटी निगोशिएशंस ग्रुप है, ये बड़ा टेक्निकल लफ्ज़, एंटी निगोशिएशन ग्रुप जो है उसका एक्सेस इमरान खान साहब तक रोक दिया गया है कि ये आके जो है वो एक्चुअली अगर कोई बातचीत हो भी रही होती तो आके उसको खत्म करवा देते हैं, इनका एक्सेस तो बंद करो ना, उन लोगों को शामिल करो जो एक्चुअली निगोशिएशंस के हक में है। ये मेरा प्रोपोजिशन है, इफ यू कैन कॉमेंट ऑन दैट। देखिए मंसूर, जो स्पॉयलर्स हैं वो सिर्फ हुकूमती आपको सर्कल से नहीं नजर आएंगे, क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई भी मुज़ाकरात अगर कामयाबी की तरफ जाते हैं तो एक तरफ हुकूमत है जिनको जाहिर अपनी सस्टेनेबिलिटी पे जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा, वो तो नहीं सस्टेन कर सकते। दूसरी तरफ जहां पर हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से अभी लास्ट मीटिंग में गौहर साहब ने भी जो पैगाम आके बाहर दिया कि इमरान खान साहब ने उनसे मुताल्लिक कहा कि किसी को वो ऑथराइज नहीं करते हैं कि वो मुज़ाकरात करें, इससे तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या खान साहब खुद डायरेक्टली इंगेज करना चाहते हैं उनके साथ और मुज़ाकरात करना चाहते हैं या मुज़ाकरात को किसी नहज तक लेकर जाते हैं। लेकिन जो डिमांड्स दूसरी फरीक की तरफ से रखी जा रही हैं, जिसके हवाले से भी हम सबको पता है, जहां पर खामोशी की बात की जाती है कि जी 3 साल तक आप खामोशी इख्तियार कर लें, वो डिमांड्स भी बहरहाल नजर आता है कि इमरान खान साहब अभी तक एडमेंट हैं कि वो डिमांड्स को कभी भी किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे कि वो बाहर आके जबान पाक तक जो है वो अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए या वो सोशल मीडिया पे या मीडिया पर उनका एक्सेस ना हो, उनकी पार्टी के लोगों से उनका एक्सेस ना हो। सो ये चीज ये बात जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से ये नहीं कही जा सकती कि वो इस चीज को बिल्कुल गिवन करेंगे या वो सरेंडर करेंगे या वो इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे। मुज़ाकरात होंगी और बार बार इस बात पर स्ट्रेस दिया जा रहा था कि मुज़ाकरात के हवाले से कभी भी आउटराइटली पब्लिक में आके नहीं बताया जाता। कोशिशें हर कोई कर रहा है और आपको लास्ट भी याद होगा जो बैरिस्टर सैफ ने जाके इमरान खान साहब को पैगाम दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किसी भी तौर पर कोई मुज़ाकरात अनलेस दे इन्वॉल्व द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात आपको पता है ऑलरेडी, ये कहते हैं फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इनके साथ मुज़ाकरात हुआ और वो उसको किस लिए क्लोज किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास इख्तियारात नहीं है। ठीक है मुनीब, व्हाट डू यू से ऑन दिस? मेरे पास जो कम से कम खबर थी या जो मेरे ज़हन में है वो यही है कि बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं कोई बातचीत नहीं होगी, खबरदार ना हमने किसी को ऑथराइज किया, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बुध कल गुजर गया और उस पर ही आज़म स्वाति साहब ने कहा था कि जी मेरी बड़ी कोई अहम मुलाकात हो रही है। लेकिन मेरी खबर के मुताबिक आज़म स्वाति साहब इज़ नॉट द एक्चुअली पर्सन, नॉट द फोकल पर्सन कि जिनसे कोई नेगोशिएशंस होंगी या वो कोई ब्रेक थ्रू कराएंगे। देखिए मैं सिर्फ इसमें इतना अर्ज़ करूँगा कि जो भी मुलाकातों की कोशिश तो खैर बहुत सी दफ़ा हुई हैं और बहुत से शुरफा उसके अंदर शामिल होते हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि स्मोक स्क्रीन सिर्फ तहरीक इंसाफ क्रिएट नहीं कर रही, ठीक, वो और दोस्त भी कर रहे हैं। अच्छा, और वो मैं चंद अल्फाज होते हैं जो हम बड़े कैंडिडेटली पंजाबी में इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ आपके प्रोग्राम में नहीं हम कर सकते, बाद में बता दीजिए, बाद में आपको ज़रूर मुझे बता बताऊंगा। तो वो लगा रहे हैं, ठीक है, अब आप उसको खुद बता दें, ठीक है नहीं, तो वो हर जगह आजकल यही चल रहा है, वो लगा रहे हैं। हाँ, मतलब वो आप खुद खाली जगह पुर कर लेना, खुद ही पुर कर लेना, वो आप खुद पुर कर लेना, तो बस वो हो रहा है इस वक्त। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि स्मोक स्क्रीन वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, चले इस तरह, हाँ चले महज़ब, आपको आते नहीं ना महज़ब अल्फाज में? हाँ बिल्कुल, मैं स्कूलिंग थोड़े को लेनी है। तो इस वक्त बेसिकली वो हो रहा है, कोई किसी की सीरियस इंटेंशन नहीं है फ्रैंकली। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि देखें ये जो मामला है ना, ये अब कहीं और जा चुका है, ये अभी इतना मामला नहीं है। और मैं तो आपको देखें ये इसे एक्सप्लेन करें इस बात को। देखिए सारी बातें मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपने अपने प्रोग्राम में क्या बोला? नहीं आप बोल, ठीक है जी, आप बताएं हमें। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ
कि जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि हालात बड़े अजीब हो गए और मामलात अब कहीं और चले गए। देखिए अगर यही निज़ाम रहा तो आपको क्या पता अगला इलेक्शन कैसा हो। क्या मतलब इस बात का? देखिए हमने कहा 2018 में यार बड़ी धांधली 2024 में हुआ तो वो लग पता गया। अच्छा, तो मतलब कि उसमें मुतनाज़ा इलेक्शन था ना 2024 का, तो हमें क्या पता आगे क्या होगा। आप कह रहे हैं अगर यही निज़ाम चला तो अगला इलेक्शन भी ऐसा ही होगा? पता नहीं शायद इससे भी बुरा हो। इससे भी बुरा हो? हाँ अच्छा, नहीं लेकिन हम तो खान साहब के उनके लिए कोई रिलैक्सेशन के वाले से बात हो रही थी। डॉट्स को कनेक्ट करें। नहीं तो खान साहब की यानी कोई इस वक्त कोई कोई रिलैक्सेशन हमेशा के लिए देखिए कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को दिस वे और दैट वे धकेला जा रहा है टुवर्ड्स पॉलिटिकल आइसोलेशन। अच्छा, अब ये हो पाता है ये नहीं हो पाता इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आई कैन सी सम डॉट्स बीइंग कनेक्टेड, आई कैन सी द इंटेंट देयर। बाकी गैब कलम तो अल्लाह के पास है।